आइए हम पुराने नियम सर्वेक्षण के क्लास में आगे बढ़ें। यह छठे सत्र का दूसरा क्लास है और ये मीका की किताब है और इस नाम का अर्थ है यहोवा के समान कौन है, या वह जो यहोवा के समान है। यहोवा के समान कौन है, या वह यहोवा के समान है, यावे। अब मीका वो यशायाह के समानांतर था, यहूदा में और इज़राइल में यहोशे के समानांतर। और वे लोग उन लोगों में बहुत ही समानता है, उनके बीच में बहुत ही समानताएं हैं। जो बातें यशायाह ने कही उनमें उसके लिए भूमि तैयार करने के लिए आप मीका की पुस्तक को निकाल करके रखें और यशायाह की ओर एक बार पलटें और उसका दूसरा अध्याय, और आप इसे देखें। और यशायाह के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं उसका पहला वचन कहता है, आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन पाया था। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देश के लोग आकर के कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों का विवाद मिटाएगा, और वे अपने तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध सीखेंगे। अब मीका में और उसके चौथे अध्याय में हम इन वचनों को देखें और उसके पहले वचन से, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत से जाति के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के वन में जाएं। तब वो हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। वे अपने तलवारें पीट कर हल्का फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। एक जाति दूसरी जाति की ओर ना ही तलवार चलाएंगे और ना ही युद्ध विद्या सीखेंगे, परंतु वे अपने अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं की यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्य के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। और यहाँ पर हम उस समानता को देख पाते हैं यशायाह नबी और मीका के बीच में। और जैसा मैंने कहा, मीका नबी की ये भविष्यवाणियां इसे दो भागों में लिखा जा सकता है, और इसका पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय विनाश के बारे में कहता है, और यशायाह के समान ही इसका दूसरा संदेश संतावना का संदेश है जो 4 से लेकर के 7 अध्याय में है। और अपने पहले दर्शन में भविष्यवक्ता इस बात को दर्शाता है, एक पापी राष्ट्र को चित्रित करता है जो दासत्व में चला गया, और दूसरा वो छुड़ाए हुए लोगों को दिखाता है जो आशीष के भागीदार होते हैं। और पहले भाग में वह ये दिखाया गया कि इज़राइल झूठे अगुवों के अगुवाई में वो नष्ट हो गया, और दूसरे भाग में वह उन्हीं लोगों के पुनर्स्थापन को दिखाया गया जो मसीहा के द्वारा है, जो सच्चा शासक है। और मीका की पुस्तक का सारांश इस प्रकार निकाला जा सकता है कि गलत अगुवों के द्वारा इज़राइल का नाश हुआ और सच्चा शासक मसीहा के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया। और फिर से हम एक बार देखते हैं यशायाह के समान इसका संदेश भी दो भागों में बटा हुआ है। पहला तो विनाश की बातें और फिर संतावना। इसका लेखक हमने जैसे पहले ही जिक्र किया, लेखक मीका नबी है और उसके पास यहूदा और इज़राइल दोनों के लिए ही संदेश है, जिसमें उसने बंधुआई की भविष्यवाणी की। और उसकी भविष्यवाणी कि यरूशलेम का सर्वनाश, जो अप्रत्यक्ष रूप से यर्मिया के जीवन के छुटकारे के विषय में कहता है, जब उसको मौत की सजा सुनाई गई थी।
इसी प्रकार की भविष्यवाणी करने के लिए। और यह जो है, आइए हम पीछे जाकर के यिर्मयाह उसके 26वें अध्याय में हम देखें। यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह, आप मुख्य तौर पर 10वें वचन से 19वें वचन में पढ़ सकते हैं, लेकिन विशेष रीति से 17 और 18 को यहाँ देखें। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरेतवासी मिकायाह भविष्यवाणी कहता है, उसने यहूदा के सारे लोगों से भविष्यवाणी की और कहा कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा, यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाले पर्वत जंगली स्थान हो जाएंगे। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको मरवा डाला? और यहाँ पर क्या कहा गया है कि यिर्मयाह उसकी भविष्यवाणी के लिए उसको मृत्यु का दंड दिया गया। और तब वे मीका को लेकर आते और कहते हैं इसकी भी भविष्यवाणी उसी के समान है, और किसी ने उसे मृत्यु का डर नहीं दिया, तो यिर्मयाह को क्यों मौत का दंड दिया जाए? अब पहले अध्याय में और पहले अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय में ये वो भाग है जहां पर वो न्याय की बातों को कहता है जो उस राष्ट्र और लोगों के ऊपर आने पर था। और इस बात से वो आरंभ करता है। पहले 8 वचन में वो न्याय की घोषणा करता है जो समरिया के ऊपर था, उनके मूर्ति पूजा के प्रति ना बदलने वाली मानसिकता की वजह से। और यहां में 5वें वचन में, और यहां लिखा है यह सब याकूब के अपराध और इज़राइल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या यह समरिया नहीं है? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं है? इसलिए मैं समरिया को मैदान में एक अढेर बना दूंगा और दाग का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड्ड से लुढ़का दूंगा, और मैं उसकी नेव को उखाड़ डालूंगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर कर दूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लूटा हुआ सा नंगा चला फिरा करूंगा, और मैं गिदड़ों के समान चिल्लाऊंगा। मूल रूप से यहां पर यह कहा गया है कि समरिया न्याय से होकर के गुजरेगा, क्योंकि उन्होंने प्रतिमाओं से मन नहीं फिराया। अब 9वें वचन के आरंभ में और पहले अध्याय के 16वें आयत तक हम देखेंगे, यहूदा इससे प्रभावित हुआ, इस पाप की वजह से, और वो भी इसमें संलिप्त हुआ, उस दोष में भी। और इसलिए यदि आप 9 वचन से 16 वचन तक पढ़ें, आप देखेंगे इसलिए यहूदा भी इस न्याय में वो भी संलिप्त हो गया, क्योंकि वो इन चीजों में भाग लेने लगा था और वो समरिया के साथ मिल गया था। और अब हम देखते हैं दूसरे अध्याय के आरंभ में वहां के शासकों और लोगों के दुष्टता के कारण से ये राष्ट्र अब बंधुआई में जाने पर है। और इस बात की घोषणा आरंभिक 11 वचन में क्या गया है। फिर और अन्य सारी भविष्यवाणियों के साथ वह 12वें और 13वें आयत में इसका सारांश इस प्रकार से कहता है, हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इज़राइल के बचे हुए लोगों को निश्चय इकट्ठा करूंगा, और बोस्रा के भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़ी का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर के निकल रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया है। और फिर से एक बार आरंभिक 11 आयत वो उन्हें बता रहा है कि उनकी दुष्टता उनके बंधुआई का कारण बना है, और इसके बाद भी वे पुनर्स्थापित किए जाएंगे। और बकवासी कहा करते हैं, बकवास ना करो, इन बातों के लिए ना कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान ना मिटेगा, उनका अपमान बना रहेगा। अन्य शब्दों में वो कह रहा है वह उन पर इन सारी बातों को होने देगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों को नजरअंदाज किया है, और इसलिए उनके साथ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन इसके बाद उनका पुनर्स्थापन होगा। फिर तीसरे अध्याय में वह इस बात से आरंभ करता है कि जो अगुवे अगुवाई करने के लिए थे वे गलत सत्य सिखाया करते थे और धार्मिकता को अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले नागरिक शासकों को
आरंभिक 4 आयतों में भौतिक शासकों से वो बातें कर रहा है। और वो कहता है, मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायियों, सुनो। क्या न्याय का भेद जाना तुम्हारा काम नहीं है? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते हो और उसकी हड्डियों पर से मांस नोच लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनके हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते हो और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वो उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे अपना मुंह मोड़ लेगा, उनके विरुद्ध होगा। सबसे पहले वह भौतिक शासकों से बर्ताव करता है। इसके बाद 5 से 10 आयत तक में वो भविष्यवक्ताओं के तरफ आता है। और यहां पर देखिए 5वें वचन के आरंभ में यहां पर क्या कहता है। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, जब उनको खाने को मिलता है तो शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा, और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यवक्ता के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते हुए उन पर अंधियारा छाया रहेगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वाले के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने होठों को ढांपेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा की शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इसराइल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वाली, ये बात सुनो। तुम सियोन को हत्या करके यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। इसलिए वो पहले भौतिक शासकों को कहता है, फिर भविष्यवक्ताओं को, और इसके बाद फिर 11वें वचन में वो याजकों से व्यवहार करता है। प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपया के लिए भावी कहते हैं। तो भी वो यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वो वन सा ऊंचा होगा। अब क्या कोई ऐसी बात होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है ये अब भी हो रहा हो? मेरे कहने के मतलब इस 11 आयत को देखिए। उसके प्रधान घूस लेकर विचार करते हैं, याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। तब भी वे ये कहकर कि यहोवा पर भरोसा रखते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम भय में होकर के कार्य करें। लेकिन नया नियम अंत के दिनों की चेतावनियों से भरा पड़ा हुआ है। ये भ्रष्ट करने वाली आत्मा के विषय कहता है, दुष्ट के सिद्धांतों से, और वे लोग जो अपनी लाभ की बातें कहते हैं। वो यहां तक आगे कहता है कि अंत के दिनों में शैतान के दूत भी ज्योति के संतान के रूप में प्रकट होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भय में होकर के हम कार्य को पूरा करें, लेकिन हम बहुत ही सजगता से ईमानदार होकर व्यवहार करें, इस अपेक्षा के साथ कि परमेश्वर क्या चाहता है। और ये तो परमेश्वर का वचन है और उसकी आत्मा है जो हमें ये योग्यता देती है कि हम इस बात को जानें कि संदेश किस स्रोत से हमारे पास आ रहा है। और यहां पर इन दिनों में कुछ ऐसी बातें हो रही है जिनके लिए मैं दुखी हूं, और मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसे लोगों को जानता हूं जो इन बातों में लिप्त हैं, और वे इस चरण तक पहुंचे हैं और वे वक्तव्य देते हैं। आपको पता है परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है प्रकाशन के द्वारा से, जिसके ऊपर आपको अपने जीवन को आधारित करना है। अब क्या ये सही नहीं जान पड़ता? लेकिन इसमें से एक भाग वे छोड़ देते हैं। लिखित वचन का प्रकटीकरण परमेश्वर के सच्चे प्रकाशन से ही होता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, बहुत सारे सेवक और संस्थाएं
ऐसे बढ़ रहे हैं और अपना फैलाव कर रहे हैं और लोगों को उस पर ले आ रहे हैं। परमेश्वर से कह तो रहे हैं कि वे परमेश्वर से प्रकाशन पा रहे हैं, लेकिन उस संदर्भ में कोई आधारभूत वचन नहीं है। अब पतरस अपने पत्री में इस प्रकार लिखता है और वहां पर एक उदाहरण देता है। वे उस रूपांतर के पहाड़ पर खड़े हैं और वहां पर ये सारी महिमा में और अद्भुत आत्मिक बातें हो रही है। लेकिन आगे चलता और कहता है, परंतु हमारे पास ये निश्चित बात है भविष्यवाणी की। और वहां पर किस बात की चेतावनी दी जा रही है? वहां पर हो सकता है बहुत ही विशिष्ट या कोई अलौकिक और बहुत ही अच्छे संदेश हो सकते हैं, लेकिन ये सब लिखित वचन के द्वारा ये निश्चित नहीं है। तब आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर इसका स्रोत नहीं है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप और मैं या वचन के सुनने वाले सभी विद्यार्थी हम उसके अंदर जा करके देखें, इस बात को जानकर पुख्ता करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल हमें चेतावनी देती कि अंत के दिनों में और ऐसे संदेश या संदेशवाहक होंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि वे ज्योति के संतान हैं। और उनका फर्क हम तभी कर पाएंगे जब हमें परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान होगा, क्योंकि परमेश्वर जो पहले से ही हमें सारी बातें दे दी, उससे बाहर वो कुछ भी नहीं करने जा रहा है। जब हम किसी को यह कहते हुए सुनते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात की और यह प्रकाशन मुझे दिया, उसके साथ मुझे अध्याय और वो वचन बताएं, ताकि यह बात निश्चित हो जाए कि यह परमेश्वर की ओर से मिला है या फिर किसी अन्य आत्मिक स्रोत से आपने ये पाया है। और यहां पर एक और बात जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और जैसा मैं कहता हूं कि मैं कोई घंटी बजाने वाला नहीं हूं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम रफ्तार पानी की चाहत रखते हैं। लोग व्यक्तिगत तौर से वचन को ले रहे हैं और उन बातों को बताने का प्रयास करें जो वो खुद नहीं कहते। अभी हाल ही में मैं एक सभा में था और ऊपर व्यक्ति था जिसके पास में कुछ विश्वासीगण थे किसी अन्य संस्था के। उन्होंने इस विषय को लाया। मैं तुरंत ही मीका की किताब में आऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, उसने ये अवसर लिया और मुझसे ये बात कही, आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत सख्ती से इस बात को सिखाते हैं कि हम सभी, कि हम जहां पर जो अनुभव कर रहे हैं वह अपने अनुभव से वहां पर में हम हैं। और आप में से कितने लोग जानते हैं ये वो बातें हैं जो मैं सिखाता हूं। आज हम जहां कहीं भी है, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चुनाव की वजह से है। और उसने कहा, मैं नहीं सोचता कि बाइबल हमें ऐसा ही सिखाती है। और उसने मुझे एक वचन दिखाया, और क्या आप जानते हैं वचन कहता है, जैसे आदम मर गया। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये वो बात है जिससे सारी पाप और समस्या आरंभ हुई, इस बात से कि आदम और हवा ने पाप किया। और हम ये यकीन करते हैं और सिखाते भी हैं कि हम लोग पापी स्वरूप में जन्मे, क्योंकि हमारा संबंध आदम से है, कि और इस दुनिया में हम आए और हमने पाप किया क्योंकि हम पापी ही हैं। ठीक है। तब उसने कहा कि आप जानते हैं हमारे पास और कुछ चुनाव ही नहीं है। और बाकी के वचन इसके साथ में आगे इस प्रकार जाते हैं, जैसा आदम में सभी मरते हैं वैसे मसीह में सब जीवन पाते हैं। और वो शिक्षा जिसे शायद आप जानते हैं उसको हम यूनिवर्सल शिक्षा कहते हैं। सभी लोग उद्धार पाएंगे। अब और ये बहुत पहले की बात नहीं, अभी हाल ही की बात है, और मैं बता रहा हूं ये बातें हो रही है। और वे इस वचन के साथ आए कि एक दिन ऐसा होगा कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और फिर से एक बार वे साबित करते हैं कि सभी लोग उद्धार पाएंगे। आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? वे कुछ एक वचनों को लेकर के कह रहे हैं और उस पर आधारित शिक्षा और सिद्धांत बना रहे हैं, जो पूर्णतः सारे अन्य वचनों को नकार दे रही है। जो कोई चाहे वो प्रभु का नाम ले और प्रभु का नाम ले। और हम जानते हैं और हम इसमें संलिप्त हैं इस निर्णय को लेने के लिए, और इन कुछ चुनिंदा वचनों को लेकर के उसमें एक सिद्धांत बना रखा है। वास्तव में
आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये सारी बातें सिर्फ पिता और पुत्र के बीच में है, और आपका अस्तित्व नगण्य हो जाता है। और वो इसी प्रकार से आगे कहते जाते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं, मैं आप में से किसी को चोटिल नहीं करना चाहता। वे आगे आकर के कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं गलती 2:20 कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूसित हुआ, अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन जो मुझ में जीवित है वो मसीह यीशु है। और अब जो मैं शरीर में जीवित हूं, बस इस विश्वास से जीवित हूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और किंग जेम्स वर्जन ही शायद इस प्रकार से इसे लिखता है। लेकिन इसमें एक सिद्धांत बना रहे हैं, आप अपने विश्वास से नहीं बचे, आप उसके विश्वास से बचे हैं। आप अपने विश्वास के आधार पर नहीं बचे हैं, आप उसके विश्वास के आधार पर बचे हुए हैं। अब इससे आपका अस्तित्व नगण्य होता है। और अब सब कुछ जो है वो सिर्फ परमेश्वर और पुत्र पर है। आप कुछ भी नहीं रह जाते, जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप जैसा जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। परमेश्वर को आपसे किसी प्रकार से मतलब नहीं, और हम सभी लोग बच जाएंगे। इसलिए मैं क्यों इन चीजों को लेकर के ये सारी बातें, मीका अपने दिनों में इसे सामना कर रहा था, और वो कह रहा है कि उसके प्रधान घूस लेकर विचार करते हैं, और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। मूल रूप से वह कह रहा है, तो भी वे ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि, और अगला वचन ऐसा कहता है, तो भी वो यहोवा पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं, क्या परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है? इसलिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के सीखने वाले बने और सारे वचनों को पढ़ें, सिर्फ कुछ चुनिंदा वचनों को ना पढ़ें। आमेन। और यदि आप पढ़ें वचन को संपूर्ण रीति से, तो आप कुछ चुनिंदा वचनों को लेकर के नए सिद्धांत नहीं बना सकते। इसलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए, राष्ट्र दंड भोगने जा रहा है, क्योंकि वे लोग उन दुष्ट अगुए के पीछे चले और साक्षात रूप से उनका इनकार कभी नहीं किया, और उनके अधर्म में वे शामिल हुए। और ये मूल रूप से इसके विषय में 12 वचन में कहता है, और आरंभिक 3 अध्यायों में वो इन सारे दंड की बातों को उनके सामने में बताता है, और उसका परिणाम क्या होगा ये बताता है। इसके बाद 4थे अध्याय में वो अपने स्वर को पूर्णतः बदल देता है। अब उसका संदेश न्याय से पूर्णतः बदल करके संतावनाम हो जाता है। पर ध्यान दें उसकी पृष्ठभूमि को, जो 4थे अध्याय के आरंभिक वचन में दिया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और मूल रूप से कहा जा रहा है कि यह भविष्यवाणी जो यहाँ मीका 3 अध्याय 12 वचन में यह कहा गया, इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा, यरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा होगा। वो कह रहा है कि सिय्योन और यरूशलेम पूर्णतः नष्ट किया जाएगा, लेकिन अंत के दिनों में वहां पर पुनर्स्थापन का कार्य होगा और संतावना का काम होगा। और इसे हमने इस क्लास के आरंभ में ही पढ़ा है, और यहां पर ऐसी किसी बात को नहीं कहा गया है जो निकट भविष्य में होने जा रही है, लेकिन वह इसे चिन्हित करता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, जिसका मतलब हम जिन दिनों में रह रहे हैं उससे परे आने वाले समय में ऐसा होगा, जब कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी और फिर परमेश्वर इजराइल राष्ट्र से व्यवहार करेगा। और मुख्य बात यह है, मैं इस बात को पूर्णतः या 100% नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं यही 100% सही है करके, क्योंकि अभी भी मैं वचन सीख रहा हूं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से पता चलता है कि वो जिस विषय में बातें कर रहा है वो मसीह के 1000 साल के शासन के विषय है। वो कह रहा है कि राज्य के विरुद्ध में चढ़ाई नहीं करेगा, और सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर के नाम के अनुसार चलेंगे। और वो कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का भवन फिर से दृढ़ किया जाएगा। इसलिए जैसा मैं आज से चलते हैं हम कुछ ऐसी बातों को देखते हैं जो आने वाले भविष्य में घटित होंगी, जब परमेश्वर इस संसार पर राज्य करेगा। और वो कहता है सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का शासन प्रणाली एक स्थान से नियंत्रित होगा, और ये पहले वचन का पहले भाग में है। और पहले वचन में लिखा है कि ऐसा होने जा रहा है, और उस पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर का भवन फिर से दृढ़ किया जाएगा, और वो उस पहाड़ से भी ऊंचा किया जाएगा। और ये उसका दूसरा भाग है, ना कि सिर्फ ब्रह्मांडीय शासन प्रणाली होगी, परंतु
पूरे ब्रह्मांड से लोग उसके करीब आएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है कि सारे देशों से, जातियों से लोग आएंगे और कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। और फिर मूल रूप से वहां पर एक ब्रह्मांडीय शिक्षा प्रणाली होगी। दूसरे आयत में वो हमें सिखाएगा, अपने मार्ग बताएगा और हम उसके मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। अब ये वे भविष्यवाणी है जिसे मैं विश्वास करता हूं कि यह अब तक पूरा नहीं हुआ है, और विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में यह पूरा होगा, और कह सकते हैं यह अंत के अंतिम दिनों में ऐसा होगा। ठीक है। तब वो कहता है कि अ, यहोवा की व्यवस्था सियोन से निकलेगी, और आप में से कितने लोग जानते हो वो व्यवस्था कौन सी होगी? वहां पर प्रेम की व्यवस्था होगी। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, और उसके आने का प्रभाव वो ब्रह्मांडीय तौर से पूरा होगा। तब आगे इस प्रकार से कहता है, और वहां पर ब्रह्मांडीय तौर पर सुसमाचार प्रचार होगा, और परमेश्वर का वचन यरूशलेम से बाहर निकलेगा। और तब वो कहता है, तीसरे वचन में कहता है, वहां पर ब्रह्मांडीय शांति होगी और राष्ट्र एक दूसरे के प्रति तलवार नहीं निकालेंगे। और पांचवा आयत कहता है, वहां एक ब्रह्मांडीय आदर का समय होगा, सारे राष्ट्र उसके नाम से चलेंगे। और इसके बाद सातवां आयत, ब्रह्मांडीय पुनर्स्थापन का कार्य होगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है सातवें वचन में, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और उन्हें मैं एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा सियोन से उनके ऊपर सदा के लिए राज्य करेगा और सदा काल तक करता रहेगा। परमेश्वर सदा राज्य करेगा, परमेश्वर सदा राज्य करेगा। अब वो बहुत स्पष्ट करता है, अब भी है, भविष्य की बात है। और फिर और नए वचन के आरंभ में वो आने वाले पीढ़ी के विषय में बातें करता है, परंतु वर्तमान के लिए यहाँ असहाय होगा, दुख होगा और लोग बंधुआई में जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 9 और 10वें वचन को। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया है? जच्चा स्त्री के समान हो गई है। हे सियोन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक तू जाएगी, और वहां में और वहां में और वहीं में, अर्थात शत्रुओं के वश से, अर्थात वहीं यहोवा तुझे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। और यहाँ पर वो कह रहा है कि ये सारी बातें होंगी। अब 11 वचन को देखें। जो भी अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेगी, सियोन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसके निहारें, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति को समझते हैं, कि वह उन्हें ऐसे बटोर लेगा जैसे खलिहान में फल बटोरे जाते हैं, और अंततः इज़राइल को बंदी बनाने वाला और उसके शत्रु दंड पाएंगे। इसके बाद आगे इस प्रकार से कहता है यहाँ पर में 5वें अध्याय में, कि इज़राइल की समस्या वो मसीहा के अर्थात सच्चे शासक के दूसरे आगमन तक होगा। इसे देखें यहाँ 5वां अध्याय। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया। वे इज़राइल के न्यायी के गाल पर सोटा मारेंगे। परंतु यद्यपि हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। और इसलिए और इस बात का जिक्र मत्ती रचित सुसमाचार और यूहन्ना और लूका में भी किया गया है, जो ये बातें कहता है कि वो सच्चा शासक होगा इज़राइल का, और ये तब होगा जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे और जब वो अपना राज्य स्थापित करेगा इस पृथ्वी पर। और वो कहता है पहले से ही उससे नियुक्त किया गया है कि अनंत काल के लिए इज़राइल का उद्धारक हो, ताकि उसके सारे शत्रुओं से उसको छुटकारा दे और उसे पुनर्स्थापित करे। और उसके बाद अध्याय 5 इस विषय में कहती है कि किस प्रकार से ये सारी बातें होंगी। इस कारण वो उसको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक वो जच्चा जन्म न कर ले। तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी के छोर तक महान ठहरेगा। और वो आगे बढ़ता है और इन सारी बातों को सूचीबद्ध करता है।
और 8वां वचन, याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच में ऐसे होंगे जैसे वन पशु में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंड में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वह उनके तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा ना सकेगा। और वो आगे बढ़ते हुए 15वें वचन तक जाता है, और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती है क्रोध और जलजलाहट से हाथ बदला लूंगा। और इसके बाद में वो उन लोगों को चुनौती देता है कि वे उसकी गवाही दे। और ये 6ठे अध्याय में आरंभ होता है। वे लोगों को चुनौती देते, यदि वो गवाही दे सकते हैं तो दे, यदि परमेश्वर ने उनके साथ कुछ किया है। लेकिन हम उसके दया के कार्य को देखते हैं जो उनके इतिहास के आरंभिक समय में किया गया। और वो कहता है, क्या तुम कुछ उत्पन्न कर सकते हो स्वाभाविक रूप से जो तुम्हारे लिए उसको छोड़ने का बहाना हो सकता है? अन्य शब्द में वो कह रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया जो तुमने किया, उसके लिए मुझे एक कारण बताओ मुझे छोड़ने के लिए। और इन सारी बातों को 6ठे अध्याय के अगले 5 वचनों में देखते हैं। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी के अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वो इज़राइल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। अन्य शब्द में कह रहा है, तुमने मुझसे अपना मुख फेर लिया है, क्यों? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? और आप देखिए वह आगे क्या कहता है, मैंने तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं और दासत्व के घर से तुझे छुड़ा लिया है और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र विलाम ने तुझे क्या सम्मति दी, और सितीम से गिलगाल तक की बातों को स्मरण कर। वो कह रहा है कि मैंने क्या किया है, और उन्हें लगातार याद दिलाता है इतिहास की उन सारी बातों की, कैसे वो उनके साथ में व्यवहार करता आया और कैसे वह उन्हें बताता है कि वो चुने गए हैं, आरंभ से उसे अपनाने के लिए चुन लिया गया है। और वह उन्हें यह बता रहा है कि अब जानते हो वह उन्हें आशीष देने जा रहा है ताकि वे आशीष हों, और वह उन्हें गुणित करने जा रहा है समुद्र के बालू के किनकों के समान, और हमेशा उनका पक्ष लेकर के उनके साथ खड़ा हुआ, अलौकिक रीति से सब बातों का उनके लिए उपाय किया। और वो मात्र उनसे पूछता है, मुझसे फिरने का कारण बताओ, मैंने ऐसे क्या किया है कि यह तुम्हें से मुख फेरने के लिए विवश हो गए हो? तुम मुझसे बातें करो। मूल रूप से वो कह रहा है, मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया है। फिर ध्यान दीजिए, वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनकी धार्मिकता बस दिखावा थी। वे सच्ची धार्मिकता जो परमेश्वर अपेक्षा करता है उसे वे प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, और उनका आचरण सही नहीं था और दुष्ट राजाओं के अनुसार ही वे चल रहे थे। अब यहां पर देखें, इसे पढ़ना आरंभ करें 6ठे वचन से आगे। 6ठे अध्याय में, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष का बछड़ा लेकर के उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा 1000 मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलटों को या पाप के बदले में अपने जन्माए हुए को दे दूं? अन्य शब्दों में वह उनसे कह रहा है कि अब जानते हैं हम ये सारे बलिदान चढ़ाते हैं, हमने ये सब कुछ किया है, क्या ये काफी नहीं? मेरा मतलब, आप क्या चाहते हैं? हमने सारी दिनचर्या को पूरा किया, हमने सारे नियम को पूरा किया, हमने सारे बलिदान चढ़ाए हैं, हमने सारी बातों को पूरा किया है। अब समस्या क्या है परमेश्वर? तू कहता है कि हमने तुझे छोड़ लिया, तुझे पीठ दिखाई है। देखिए हमने ये सब कुछ किया, हमने सारे भेंट और बलिदान चढ़ाए हैं। अब यहाँ पर 8वें वचन को देखें, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका कि क्या अच्छा है, और यह हुआ तुझे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपया से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। क्या यह अद्भुत नहीं? उसने यहां तक कि किसी बलिदान का जिक्र नहीं किया, कोई बलिदान या भेंट चढ़ाने को नहीं कहा। उसने बहुत सारी बातों को नहीं कहा कि तुम्हें ये लाना है, ये चढ़ाना है। देखिए वो कहता है कि मुझे बस यही चाहिए। वो क्या प्रभु? न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रख, नम्रता से परमेश्वर के साथ चलो, नम्रता के साथ अपने परमेश्वर के साथ चलो। यदि तुम इसे देखोगे, इसका मतलब है कि पूर्णतः उस पर भरोसा करना कि परमेश्वर तुम्हारी सारी बातों का ख्याल रखेगा।
न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। और जैसा मैं कहता हूं, हमारा आचरण इस बात को साबित करता है कि वे उस ढांचा को बनाए हुए हैं। अब इसे 9वें वचन में आप देखें, यहोवा इस नगर को पुकार रहा और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और उसे देने वाले की बात सुनो। 10 वचन को देखिए, क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटबड़ के बटकरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं। यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूं। तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु ना बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी लेगा उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवने ना पाएगा, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाख पीने ना पाएगा, क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर और अहाब के घरानों के सब कामों पर चलते हैं और तुम उसकी युक्ति के अनुसार चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वाले पर ताली बजवाऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। नामधराई सहोगे। मूल रूप से वो क्या कह रहा है? तुमने ये सारी बातें मेरे रहते यहां पर की है, लेकिन जब मैं तुम्हारा वास्तविक जीवन शैली देखा, तुम औरों के समान और अन्य जाति देशों के समान हो। फिर से एक बार इस बात की ओर हमारा ध्यान ले आता है कि विश्वासी हम बहुत सारे आत्मिक कार्य तो कर रहे हैं, हर प्रकार के आत्मिक कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हमारा हृदय परमेश्वर से दूर है और जीवन शैली हमारे विरुद्ध गवाही दे रही है। तुरंत जब आप किसी जगह में इस प्रकार की बातों को कहना आरंभ करते हैं तो वो कहते हैं कि आप फिर से हमें व्यवस्था में लिए चले जा रहे हैं। आप फिर से एक बार क्रिया आधारित संबंधों की ओर हमें अग्रसर कर रहे हैं जो हमारे कामों पर आधारित है। नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम इन सारे कामों को तो कर रहे हो, तुम सारे आत्मिक कामों में लगे हुए हो, तुम यहां पर बलिदान तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जीवन शैली इस बात की गवाही दे रहा है तुम इन दुष्ट लोगों के लिए जी रहे हो, अन्य जातियों के समान। वो आज हमसे और आपसे क्या कहता है? वास्तव में वो ये कह रहा है कि तुम मुझसे प्रेम करो और वास्तव में मेरा आदर करो, और तुम्हारा जीवन शैली इस बात को प्रकट करने पाए। तुम्हारी जीवन शैली किस बात की गवाही दे रहा है? क्या यह वास्तव में उन बातों से मेल खाता है जो तुम्हारा मुंह कह रहा है? और निश्चित तौर पे आप में से कितने लोग जानते हैं इन सारी पीढ़ियों में कलीसिया के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये कि हम सब दिखावा करते हैं। क्या आपने कलीसिया के बारे ऐसी बातों को कभी सुना है? दुख लगता है ऐसा कहने में, इस प्रकार की बातें होती है। और इसीलिए परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है उसके साथ जो हमारा संबंध है वो सिर्फ इतवार की सुबह का नहीं है, ये सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक के लिए नहीं, उस 4 घंटों के लिए नहीं जब हम बाइबल स्कूल में हैं। वो कहते हैं यदि ये वास्तविक संबंध है तो तब लोग सप्ताह के 7 दिन तुम्हारे जीवन में देखेंगे। दिन के 24 घंटों में, वर्ष के 365 दिनों में तुम्हारी जीवन शैली इस बात की गवाही देने पाए कि तुम्हारा संबंध मुझसे है। और यही बात वो इज़राइल से कह रहा है, तुम उन सारे बाहरी कामों को तो करे, तुम सारी चीजों को पूरा करे हो, परंतु तुम्हारा जीवन शैली इस बात की गवाही देता है कि तुम वास्तव में किसकी सेवा करते हो। फिर वो 7वें अध्याय में राष्ट्र के भ्रष्टाचार के विषय कहता है जो संसार में फैल गया है, और वो कहता है कि ये असंभव से जान पड़ता है भले मनुष्य को ढूंढ पाना, एक सच्चे शासक को पाना, एक विश्वासयोग्य मित्र को पाना। और 6ठे आयत में कहता है कि मनुष्य का शत्रु उसके अपने ही घर के लोग होते हैं, और पुत्र पिता के विरुद्ध में होता है और बेटी माता के विरुद्ध में होती है और बहू सास के, और एक व्यक्ति का शत्रु उसके अपने ही घर के लोग हो जाते हैं। इसके बाद में वो कहता है यह में वे विश्वासियों के लोग जो बच गए हैं, जो भविष्यवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई और राष्ट्र के लिए मध्यस्थी की है, और उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया पुनर्स्थापन के द्वारा। और 8 वचन को देखें, सामर्थी, बहुत ही सामर्थी है। हम सभी को इस वचन को पकड़ लेना चाहिए। हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों उठूंगा। हालेलुया। ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरी ज्योति का काम देगा।
इसलिए यहाँ पर वो बचे हुए लोगों के विषय में बातें करता है। और याद रखिए, पूरे पुराने नियम में जहाँ कहीं हम देखते हैं कि लोग फिर गए हैं, लेकिन हमेशा वहाँ पर विश्वास योग्य लोग बचे हुए हैं। आप जानते हैं, ये मेरी इच्छा और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी इच्छा हो जाने पाएगी कि हम उस बचे हुए विश्वास योग्य की गिनती में आए। आमीन। इसके बाद भविष्यवक्ता अपने समय में सारी बातों को देख करके वो परमेश्वर की महिमा करता है, जो इज़राइल को पुनर्स्थापित करता है और पापों को हटा करके अपनी वाचा को जो उनके पिता के साथ बांधी थी पूरा करता है। और फिर 18 आयत में 19 और 20 में कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे। वो अपना क्रोध सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वो सच्चाई और अब्राहम के विषय में वो करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ उन्हें प्राचीन काल के दिनों में से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। आमीन।